दोस्तों, मैंने जीवन में बहुत से लोगों से बात की है, बहुत से लड़कों से बात की है, लड़कियों से बात की है, बुज़ुर्गों से बात की है, मिडिल एज लोगों से बात की है। उनसे मुझे बहुत सारी बातें समझ में आई हैं, सीखें मिली हैं। पता चला है कि दुनिया कैसे चलती है। हम अपने घरों में रह के, अपने एरिया में रह के, जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ पे रह के बहुत कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि जीवन ऐसे चलता है, पूरी दुनिया ऐसे चलती है, पूरा देश ऐसे चलता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जब देश के अलग अलग कोनों से लोगों से आप बात करते हो तब पता चलता है कि एक्चुअल में होता क्या है, ये दुनिया कैसे चल रही है। जो चीज़ हम सोच भी नहीं सकते वो हो रही है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ बातें डिस्कस करूंगा लड़कों के पर्सपेक्टिव से, जो बहुत सारे लड़कों से बात करके मुझे पता चली है, जो लड़कों के डिप्रेशन का, दुख का, गिल्ट का, तनाव का, स्ट्रेस का, एक अच्छा जीवन ना जीने का कारण है। वो बातें डिस्कस करूंगा और उनका सल्यूशन भी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि कोई भी लड़का एक बिजनेस नहीं है, एक धंधा नहीं है, एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन नहीं है। जैसे बिजनेस आप करते हो, आप सोचते हो प्रॉफिट आ जाए, बिजनेस का पर्पस ही यही है कि प्रॉफिट आए, वरना लोग बिजनेस करेंगे ही नहीं। इस तरीके से लड़का पैदा होते ही लोग सोचते हैं ये प्रॉफिट की मशीन है। उस पर बचपन से ही इस बोझ को लाद दिया जाता है कि तू प्रॉफिट मेकिंग मशीन है, कमाने की मशीन है, तुझे पूरे परिवार का निर्वाह करना है, बस तेरा यही मकसद है। उस पर प्रेशर डाल दिया जाता है। वो हर काम प्रेशर में करता है, पढ़ाई भी प्रेशर में करता है, नौकरी भी प्रेशर में ढूंढता है। कोई रिजेक्शन, कोई फेलियर उसको मिलता है तो उस पर डबल प्रेशर पड़ जाता है। घर वाले ही सुनाते हैं, रिश्तेदार सुनाते हैं, समाज सुनाता है, और इस चक्कर में लड़के स्ट्रेस में आ जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते, निढाल हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो दोस्तों, आप कोई बिजनेस नहीं हो, आप एक इंसान हो, एक आम इंसान हो। आपको ये शरीर मिला है, ये प्राण मिले हैं अपना जीवन जीने के लिए, निर्वाह करने के लिए भी, अपनी खुशियों का ध्यान रखने के लिए भी। सिर पे बिना मतलब का बोझ लेके जीने के लिए ये जीवन नहीं मिला है। आपको भी फ्री होके जीना है, खुश होके जीना है। आप फेल होना अफोर्ड कर सकते हो। आपको अपना भी ख्याल रखना है, दूसरों का ख्याल रखना है, मैं मना नहीं कर रहा। अपना भी ख्याल आपको ही रखना है। आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। आप बीमार पड़ जाओगे, जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, ताने सब मारेंगे। आप डिप्रेशन में पड़ जाओगे, जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, ताने सब मारेंगे। तो सबसे पहले अपना ख्याल रखना है, कोई बोझ नहीं लेना, शांत मन से जीवन को जीना है, अपने कर्म करने हैं, कोशिश करनी है, अपनी खुशियों का भी ध्यान रखना है। किसी के कहने से, समाज की वजह से कोई प्रेशर लेके मत जियो। दोस्तों, लड़कों पर एक प्रेशर होता है। जहां एक लड़का स्कूल से निकला ना, वहां चारों तरफ से लोग उसको घूर रहे होते हैं कि ये कमाना कब शुरू करेगा। अभी वो कॉलेज में भी नहीं आया है, कॉलेज के पहले दिन गया है और घर वाले सपने संजोने लगते हैं, रिश्तेदार पूछने लगते हैं, चारों तरफ से निगाहें उसके ऊपर पड़ जाती हैं कि कब कमाएगा। इसी प्रेशर में वो पढ़ाई करता है और दिमाग में एक जल्दबाजी रहती है कि मैं कब कमाऊंगा, मैं कब कमाऊंगा। और इस वजह से वो लड़का अपने करियर पे फोकस ही नहीं कर पाता, अपने पैशन पे, जो उसके इंटरेस्ट है, नॉलेज एक्विजिशन पे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पे, स्किल्स एक्वायर करने पे, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं रहता। बस जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है। और दोस्तों, ये टाइम इतना क्रूशल टाइम है एक इंसान के जीवन का। जितनी ज़्यादा नॉलेज वो एक्वायर करेगा, स्किल्स एक्वायर करेगा, सीखेगा, समझेगा, उतना ही ज़्यादा उसको पुश मिलेगा करियर में, उतना ही वो ग्रो कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, अपना निर्वाह अच्छे से कर पाएगा, अपने सपने पूरे कर पाएगा, पैशन पूरा कर पाएगा। अपने सब बड़े बड़े सपने त्याग दो, कोई स्किल एक्वायर मत करो, कम से कम पढ़ो और काम पे लग जा, बस पैसा लिया घर में। और फिर पूरे जीवन उसको कोसते रहो कि तू अच्छे से नहीं कमाता, और वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहेगा क्योंकि अपने सपने पूरे नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आपने ऐसा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, चाहे आपके माता पिता ही क्यों ना दे रहे हो, दादी दादा क्यों ना दे रहे हो, रिश्तेदार, सगे संबंधी क्यों ना दे रहे हो। ये टाइम क्रूशल है, पूरा जीवन निर्भर करता है। मन लगा के स्किल्स एक्वायर करो, नॉलेज एक्वायर करो, पढ़ो, कोशिश करो, अपने सपनों के लिए ट्राई करो, कुछ साल मेहनत करो, अपने सपनों को डेडिकेट करो। लाइफ का बड़ा सपना है, उसके लिए कुछ साल अपने जीवन के दे दो, चाहे सक्सेस मिले चाहे फेलियर मिले, अपने सपनों के लिए कुछ साल आपने देने हैं। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर करनी है, खाली नहीं बैठना। यह नहीं होना चाहिए कि आप खाली बैठे हो, मस्ती काट रहे हो, सो रहे हो, घूम रहे हो, वो गलत है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, तो किसी को हक नहीं है कि आपको फोर्स करे कि तू आज से कमा, जल्दी से जल्दी कमा, तू कमा क्यों नहीं रहा। दोस्तों, आप कोई क्रिमिनल नहीं हो, कोई मुजरिम नहीं हो, कोई शैतान नहीं हो। अगर आप औरतों के प्रति, लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन फील करते हो,
ये बहुत ही नेचुरल है, आपके हार्मोन्स की वजह से है, ये प्रकृति की तरफ से आपको ऐसा बनाया गया है, ये कोई जुर्म नहीं है। तो कई लड़के हैं बहुत गिल्टी फील करते हैं, बहुत से मैसेज आते हैं मास्टरबेशन को रिलेटेड भी आते हैं कि बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं कि वो जो बार बार अट्रैक्शन फील कर रहे हैं लड़कियों के लिए, ये बहुत नेचुरल चीज़ है, इसमें इतना ध्यान मत दो, गिल्टी फील मत करो। सिर्फ आपको एक काम करना है, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल लेके आना है, एक समझदार मैच्योर इंसान बनना है कि वो लस्ट की फीलिंग जो है वो आपको ओवर पावर ना करे, करियर से ध्यान ना भटके, परिवार से ध्यान ना भटके, मोरालिटी से ध्यान ना भटके, इतना आपको ध्यान रखना। और ये हर इंसान का फर्ज है, सेल्फ कंट्रोल तो हर इंसान को अपने ऊपर रखना होता है। बाकी ये फीलिंग आ रही है, आएगी, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करेगी, 100% नहीं जा सकती, इसमें कोई शक नहीं है। इसको आने दो, इसको रहने दो, इसके साथ जियो और थोड़ा सा लगाम लगाओ, मन के ऊपर लगाम लगाओ, इतना बहुत है आपके लिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति नहीं होनी चाहिए कि पॉर्न देखना शुरू कर दिया, पॉर्न देखे जा रहे हैं, पूरे दिन मास्टरबेट करे जा रहे हैं, करियर छोड़ दिया, सब पे ध्यान छोड़ दिया, वो चीज गलत है, वो तो बिल्कुल बेवकूफी है, एडिक्शन है, वो अपने आप पे किया हुआ एक जुर्म है। या फिर जो लोग किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उससे बड़ा जुर्म तो कोई होता ही नहीं, फिर तो आप शैतान बन गए हो। वो दहलीज आपने नहीं लांघनी, बाकी नॉर्मली अपना जीवन जियो, इतनी टेंशन मत लो, इतना मत सोचो। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटे शहरों से, गांव से मेरे पास मैसेज आते हैं कि लड़कों को गांव से, उस शहर से, उस टाउन से, अपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता करियर के लिए, पढ़ाई के लिए। तू यहीं रहेगा, यहीं रह के पढ़ाई करेगा, यहीं रह के करियर बनाएगा, यहीं काम करेगा, अपने घर में ही रहेगा। तुझे अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, तू अपने सपने पूरे नहीं कर सकता, उनको त्याग दे। लड़के को फोर्स किया जाता है कि अपने गांव, अपने टाउन, अपने शहर में ही रहे, अपने सपनों के लिए, करियर के लिए, पैशन के लिए तू बाहर नहीं जाएगा। और ज्यादातर सपने, पैशन बाहर ही होते हैं। कुएं का मेंढक बन के तो कुछ भी नहीं हो सकता। और आजकल बच्चों के सपने भी बड़े होते हैं, तो ये तो सरासर जुर्म है। आप एक उड़ने वाले पक्षी को कैद नहीं कर सकते। और इसके बाद क्या होगा, वो आपकी बात भी मान लेगा या आप उनकी बात मान लोगे, पूरे जीवन गिल्ट में जियोगे, रिग्रेट में जियोगे, बस ये सोचते रहोगे कि मैंने वो क्यों नहीं किया, मैं वो क्यों नहीं कर पाया। जीवन नरक बन जाएगा। और जीवन को नरक नहीं बनाना आपका फर्ज है। आप दूर भी रह रहे हो, माता पिता के बारे में पूछना, उनको फोन करना, उनसे कांटेक्ट रखना रेगुलरली, उनकी इमरजेंसीज में सब कुछ छोड़ के आके खड़े हो जाना, उनकी जरूरतें पूरी करना, वो जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बार बार मिलना जुलना, त्योहारों पे मिलना। इसके अलावा वो अपना निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, अकेले नहीं रह पा रहे हैं, तो उनको अपने साथ ले आओ, वो बाहर आके आपके साथ रह लेंगे। जरूरी थोड़ी है कि आप ही गांव में रहो, वो भी आपके साथ रह सकते हैं। उनका ख्याल रखो, बिल्कुल जिम्मेदारी है आपकी, 100% जिम्मेदारी है। और अगर बुजुर्गियत ही नहीं, उनको शुरू से ही आपकी जरूरत है, तो वो आपके साथ आके रहें, बेशक रहें, उसमें मैं कुछ नहीं कहता, वो आपका फर्ज है। और लड़के का ही क्यों, ये तो लड़की का भी फर्ज है। माँ बाप अकेले हैं, परेशान हैं, अपना गुजारा नहीं कर पा रहे, तो वो लड़की के साथ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। लेकिन एक लड़के को इसलिए बांधना, उसके सपने तोड़ देना, एस्पिरेशंस तोड़ देना सही नहीं है, गलत है। इससे आप पूरी जिंदगी रिग्रेट का एक रास्ता अपने लिए बना रहे हो, गिल्ट का, पश्चाताप का, रोने का रास्ता बना रहे हो, वो आपने नहीं करना। और दोस्तों, जब एक परिवार बस जाता है, लड़के की शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद अगर वो लड़का जो एक आदमी बन गया है, अपने लिए कुछ भी करता है, कोई खर्चा करता है, कोई चीज लेके आता है, शौक पूरे करता है, तो उसको खराब नजरों से देखा जाता है। पहले परिवार, पहले बीवी, पहले बच्चे, फिर तुम तो कहीं आते ही नहीं, सिर्फ बच्चों का गुजारा करो, बीवी का गुजारा करो, माँ बाप का गुजारा करो, अपने लिए कुछ मत करो, अपने कोई शौक पूरे मत करो। बिल्कुल गलत बात है। एक इंसान मेहनत करके कमा रहा है, एक इंसान को एक जीवन मिला है, एक इंसान को एक सोच मिली है, मन मिला है, उसको मारना सरासर गलत है। अपने शौक पूरे करो, खुद को पैम्पर करो। मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स, हालांकि मैं उनसे दूर रहने को कहता हूं, लेकिन तो भी हम और आप एक नॉर्मल इंसान हैं, हर इंसान के सपने होते हैं, मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशें होती हैं, मेरी भी है, आपकी भी है, उनको पूरा करना जरूरी है अपनी कमाई से। कहीं घूमने जाने का शौक है, एक्सेसरी का शौक है, किसी भी चीज का शौक है, अपनी कमाई से जरूर पूरे करो। ये नहीं कह रहा कि सब कुछ त्याग के पूरे करो, लेकिन वो भी पूरे करो, घर को भी संभालो। अपने आप को 100% कुर्बान नहीं करना, अपने शौक को कुर्बान नहीं करना, अपने मन को कुर्बान नहीं करना।
वरना आपका लाइफ से बहुत जल्दी मन भर जाएगा। दूसरों के लिए जीते जीते, दिन रात मेहनत करते करते लाइफ से मन भर जाएगा कि मैं क्यों जी रहा हूं, इस जीवन का फायदा ही क्या, मैं तो एक रोबोट हूं। ऐसा नहीं होने देना। अपने आप को भी खुश रखो, पैम्पर्ड रखो, परिवार पर भी ध्यान लगाओ। इसके बाद दोस्तों एक बात बोलूंगा, आजकल जो ट्रेंड है, लड़के लड़की दोनों कमा रहे हैं, दोनों आत्मनिर्भर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हर इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अपनी रोटी का, मिनिमम खर्चों का, मेडिकल का, सबका गुजारा हर इंसान को खुद करना चाहिए। ज्यादा कमाओ कम कमाओ वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। अपना गुजारा खुद करो, दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहो, दूसरे पे बोझ मत बनो और अपनी सेल्फ एस्टीम को कम मत रखो। लेकिन मैंने क्या देखा है, दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं, घर में भी दोनों मिलके हाथ बटा रहे हैं, हेल्प भी रखी हुई है जो मदद करे काम में। उसके बाद भी एक लड़की एक्सपेक्ट करती है कि लड़का अपनी इनकम में से उसको शेयर दे। मैंने तुमसे शादी की है, पति तुम्हें इसलिए बनाया है कि खर्चे तुम करो, मैं क्यों अपना खर्चा करूं। पूरा कमा रही है लेकिन अपने पैसे को ऐशो आराम पे उड़ाएगी, घर के काम में भी वो हाथ बटाएगा और पैसा भी इसको दे। बिल्कुल गलत, सरासर गलत बात है। खुल के कह रहा हूं मैं बात, जो लड़की ये कर रही है वो बिल्कुल गलत है, इज्जत के काबिल हरकत नहीं है। बराबरी दोनों तरफ से होती है, सिर्फ एक तरफ से नहीं होती। ज्यादातर केसेस में उल्टा होता है, उल्टा होता आया है, लड़कियों ने बहुत भोगा है। मैं सालों से लड़कियों को इस बारे में गाइड कर रहा हूं, लेकिन जो बात मैंने ऑब्जर्व करी है लड़कों के बारे में वो भी कहना जरूरी है। ऐसा भी होता है शहरों में, टाउन्स में मैंने देखा है ऐसा होते हुए। तो ये अनफेयरनेस नहीं चलेगी, ना आपको करनी है। और एंड में बोलूंगा, ये पॉइंट मैं बार बार कहता हूं क्योंकि इसके रिलेटेड भी बहुत से लोग मेरे को कांटेक्ट करते हैं, जो अपनी सेक्सुअलिटी को लेके, सेक्सुअल एबिलिटीज को लेके लड़के बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, जिसमें शादीशुदा मर्द भी होते हैं और बिना शादी किए हुए लड़के भी होते हैं। आजकल कुछ माहौल ऐसा बन गया है, ये जो सोशल मीडिया है, बॉलीवुड है, इनके चक्करों में ऐसा दिखाया गया है कि लड़कों को सेक्सुअल एबिलिटी के लिए जज किया जाना चाहिए कि वो कितना एबल है, क्या टाइमिंग है, कितनी स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा जज किया जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक लड़के को भी ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, सेक्सुअल फिगर बना रहे हो। एक लड़का, उसकी सेक्सुअल पावर ही नहीं है। जो आप कह रहे हो ना, एक लड़की की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, मन नहीं भर रहा तो कहीं और चली जाए, बिल्कुल गलत बात है। वो लड़का, वो आदमी जो है सो है, आप जो हो सो हो, उसी पे गर्व करो। जो आपकी कैपेबिलिटी है उसी पे गर्व करो। कोई आपको समस्या ही है तो डॉक्टर को दिखा दो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन अपने ऊपर गर्व करना जरूरी है। आपकी पत्नी या कोई लड़की या दुनिया आपको जज नहीं कर सकती, वो कर रही है तो वो गलत है। उसने सिर्फ सेक्स के लिए आपसे शादी की है, वो आपके मन से नहीं जुड़ी, आत्मा से नहीं जुड़ी, विचारों से नहीं जुड़ी, आपका ख्याल नहीं है, आपसे प्यार नहीं है, वो तो सिर्फ सेक्स चाहती है। तो ऐसा इंसान कभी भी सही नहीं हो सकता। शादी दो मनों का मिलन है, आत्माओं का मिलन है। जैसे लड़का लड़की को जज नहीं कर सकता, वैसे लड़कियां भी लड़के को जज नहीं कर सकती। तो मैं लड़कों को कहूंगा, इस चक्कर में डिप्रेशन में मत पड़ो, अपने ऊपर हमेशा गर्व करो। आप जो हो वैसे ही अच्छे हो, अपने माँ बाप की संतान हो, आपको भी बहुत लोग प्यार करते हैं। किसी को आपके साथ रहना है, रहे, नहीं रहना भाड़ में जाए। हाँ, कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक इलाज करा लो, लेकिन नॉर्मली अपनी कैपेबिलिटी को लेके, सेक्सुअल पावर को लेके आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स खाने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। खुश रहो। बस दोस्तों इतना ही कहना है। आज बहुत मन हो रहा था इस बारे में बात करने का, कुछ ऐसे मैसेज आए थे, तो मैं सबको कहूँगा खुश रहो, तनावहीन रहो, लाइफ में फ्री रहो। ऑल द बेस्ट।